हाय स्टूडेंट्स, तो आज लेकर के हम आ गए और अभी क्वेश्चन करेंगे। अभी तो यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं। हाँ, बहुत बहुत आज का कॉन्सेप्ट जो है वो तो आप जान ही रहे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा केसीएल केवीएल बताए हैं, उस केसीएल केवीएल को दिमाग में रखना एकदम। पिछले लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है तभी ये क्लियर होगा, क्योंकि आज स्टैंडर्ड क्वेश्चन चलेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन इजी लिखा हुआ है ना, वो तो तुरंत अभी हम सोल्व कर देंगे। एक बच्चा पूछा कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, बनना चाहिए, उससे बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना तो कोई बात नहीं, अभी हम तुरंत पहले उसी को सोल्व करके दिखाते हैं और एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके हम आने जा रहे हैं। ज्यादातर जेई मेन एडवांस का ही रहेगा। और तुमको बता दे बच्चों कि जो जेई मेंस एडवांस का जो क्वेश्चंस है वही रिपीट किया जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट किया गया है नीट एम्स वगैरह में या अदर स्टेट के जो एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन, उसमें। हाँ, तो बस दिमाग में रखना कि आज का लेक्चर बहुत अच्छे से तुमको पढ़ना ही है। तो ये क्वेश्चन केसीएल पे है और बाकी क्वेश्चन चलेंगे केवीएल पे। केसीएल तो यूज होता ही है केवीएल में, आपको पता है कि जब हम लोग एक लूप लेके चलते हैं तो उसमें केसीएल भी यूज होता है और केवीएल भी, माइंड इट। लेकिन बोले थे हम पिछले लेक्चर में आपको बताए हैं कि इजी क्वेश्चन भी हुआ है और थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा उठा करके हुआ है स्टैंडर्ड, और कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में समझाए आपको। ओके, तो आइए पहले उसी को सोल्व कर लेते हैं, है ना। कह रहा है कि दिए गए चित्र में विभवांतर VA माइनस VB कितना होगा। बड़ा आसान, धारा का प्रवाह, बस हमको नहीं कुछ पता, आपको बताए हैं कि अगर धारा का प्रवाह हम जिस दिशा में माने हैं उसी दिशा में अगर धारा का प्रवाह हो रहा है तो प्लस मानते हैं। अरे वाह, यानी आंसर अगर प्लस में आया है तो धारा का दिशा जिस दिशा में माने हैं उसी दिशा में होगा, और अगर चिन्ह माइनस आया है तो जो दिशा माना गया है उसके विपरीत होगा। याद है ना। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे जो दिशा माना गया है, नो टेंशन, आपको पता है कि धारा का प्रवाह अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बताइए VA माइनस VB। वाह, देखो बच्चों, पहले दूसरा ही क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, उससे बन जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा हम यूज किए, आज भी ऐसा यूज करेंगे। VA माइनस VB, चलो यहां से चलना स्टार्ट करो। जिस दिशा में हम जा रहे हैं, देखो VA माइनस VB यानी हम आगे की ओर जा रहे हैं, मेरे जाने की दिशा भी आगे की ओर है, समझना ध्यान से। हम भी किधर जा रहे हैं बाबू? आगे की ओर। यानी कि VA माइनस VB पूछ रहा है तो हम भी आगे की ओर जा रहे हैं। ओके, तो बताइए, ये तो इजी नीट का क्वेश्चन है 16 का। हाँ, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब टफ क्वेश्चन रहे बच्चों, क्योंकि जब स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम में बैठोगे, ऐसे नहीं होता है हम लोग फ्रेंड लोग के साथ बैठे रहते हैं तो बस जैसे तैसे बैठ जाते हैं। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड कोई पर्सन आ गए, उनके साथ बैठेंगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड स्टाइल होना चाहिए, है ना। थोड़ा अपना स्टाइल चेंज कर लेना होगा, नहीं ना कि जैसे मन वैसे बैठ गया, नहीं। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाओगे तो स्टैंडर्ड सोच होना चाहिए तुम्हारा। एंड इट, यहाँ इजी क्वेश्चन है, आसान सोच होना चाहिए। चलो, तो जब हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे बच्चों, ए से बी तक चलेंगे, तो देखो तो धारा का दिशा का जो हम माने हैं, हम जाने का दिशा माने हैं, उसी दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है, प्लस लेके चलेंगे। अरे वाह, तो बताइए बच्चों, इस दिशा में जा रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, VA माइनस VB, बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर। तो चलेंगे तो जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में ये भी, हम जा रहे हैं जिस दिशा में उसी दिशा में ये भी, तो IR क्या होता है, V बराबर IR। तो जिस दिशा में जा रहे हैं प्लस IR हो जाएगा, I इंटू R। I लिखे हैं अभी, मान नहीं दिखा है का, और R है 2 तो I इंटू R। और जाते टाइम बैटरी का कौन सा मिला टर्मिनल, सबसे अच्छा तरीका यही बोलते हैं कि यही समझना बस हमेशा काम देगा, तो +3। और हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में धारा भी जा रहा है, तो फिर से, क्योंकि यही ना धारा जाएगा यहाँ, तो फिर से I गुना R, तो प्लस I गुना R1 है। अरे बोलो, हम जिस दिशा में जा रहे हैं देखो उसी दिशा में धारा भी जा रहा है, तो I इंटू R प्लस होगा। अब बताइए बच्चों, 2I और 1I, 3I प्लस 3, तो 3 गुना I का मान 2 है देखो, और प्लस 3 दूना 6 और 3 9, प्लस में आया 9 वोल्ट। देखो कितना आसान था बाबू, जो पूछा था, है ना, उसको पता चल गया होगा कि सच में सर बहुत इजी था, है ना। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, एक बार में क्लियर हो गया होगा। VA माइनस VB, तो जा रहे हैं उसी दिशा में धारा का प्रवाह IR, और जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा में प्लस वाला मिला तो +3, और फिर प्लस IR, काम खत्म, आंसर जल्दी। हाँ, लेकिन अब हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों वो लाजवाब होगा, फैंटास्टिक। पॉज करके आप वीडियो क्वेश्चन लिख लिए होंगे, सब नहीं लिखे होंगे तो बैक करके पॉज करके लिख लीजिएगा।
तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, क्या बात है। अब हम लोग आ गए उस क्वेश्चन की ओर जिसमें कह रहा है केसीएल का यूज होगा, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन देखने से क्या पता चला कि दिए गए चित्र में बिंदु O का विभव ज्ञात करें तथा विद्युत धाराएं I1, I2 तथा I3 की प्रवाह की दिशा भी ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन, सोचो धारा का प्रवाह का दिशा जो तीर तुमको दिख रहा है बच्चों, देखो तीर दिख रहा है, सब धारा आ रहा है। ऐसा कभी हो सकता है कि तीनों प्लस में हो और तीनों आए योगफल 0 हो? नहीं। मान लो 10 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 20 एम्पियर, सबको जोड़ेंगे तो 0 आएगा? नहीं। यानी कि अगर एक ही दिशा में आ रहा है मतलब कोई प्लस में रहा होगा तो कोई माइनस में रहा होगा। ओहो, यानी धारा के प्रवाह की दिशा भी पूछ रहा है, बिंदुओं का विभव भी। तो मान लेते हैं, माना कि बिंदु, देखो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि O का विभव पूछ रहा है और धारा I1, I2, I3 की दिशा पूछ रहा है। एकदम सही बात है, धारा की दिशा पूछना ही चाहिए, क्योंकि कोई माइनस में आएगा कोई प्लस में आएगा, क्योंकि तीनों प्लस में आएगा और तीनों एक ही ओर आ रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको बताया है किरचॉफ के जंक्शन का नियम, किरचॉफ के दूसरा पहला नियम, किरचॉफ के विद्युत धारा का नियम, जिसको केसीएल कहते थे, कि चाहे तो जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है, या जितनी धाराएं जंक्शन पे आती है उतनी धारा जंक्शन से चली जाती है। बोलो तो बताओ बच्चों, माना कि बिंदु O का विभव भी है, बिंदु O का विभव कितना मान लिया बच्चों? भी। अभी क्वेश्चन में जो दिया है, देखो बच्चों जो दिशा दिया है वही सोच के चलो कि वही अभी सही है। अब ये मत सोचो, हाँ लास्ट में आएगा मान, अगर आई का चिन्ह अगर प्लस में आ गया तो समझ जाना कि धारा का दिशा जो मान है वही होगा, और अगर माइनस में आ गया तो विपरीत होगा। सब कुछ पिछले लेक्चर में बताया, उसको देखना होगा। अब बताइए बच्चों, माना कि बिंदु O का विभव भी है, नहीं पता कितना है, भी है। अब धारा का प्रवाह का दिशा दिया हुआ है, यहाँ पे विभव भी मान लिए हैं, नहीं पता कितना भी मान लिए। तो बताइए बच्चों, अभी तुमको ये दिखाई दे रहा है कि धारा का प्रवाह B से O की ओर हो रहा है, यानी ये विभव ज्यादा रहा होगा, ये कम रहा होगा। अभी हमको यही पता है, अभी हमको पता नहीं कि धारा का दिशा कौन किधर होगा, बस जो दिया है वही हमने अभी सही माना है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अब बताइए बच्चों, धारा का प्रवाह B से O की ओर, तो बताइए कि यहां पर अगर हम I का बात करें, I का, तो V बराबर IR होता है, तो I बराबर V/R होगा। अरे वाह। अच्छा ये बताओ कि जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होगा? तो बताइए किरचॉफ के विद्युत धारा के नियम से अकॉर्डिंग टू केसीएल। वाह कितना अच्छा लिखना है, तुम लोग भी ऐसे लिखना, हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही लिखेंगे, आसान रहेगा। किस जंक्शन पे? O पे, एट जंक्शन O, एट जंक्शन O। बताइए बच्चों कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है या टिकटॉक होता है। टिकटॉक समझ रहे हैं ना, कि चाहे तो जितनी धाराएं आएंगी और जितनी जाएंगी उनका योगफल बराबर होगा, यानी आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल और जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल बराबर होता था, या फिर किसी जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता था। सब कुछ समझा चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब बताइए बच्चों, I1, I2, I3 तीनों आ रहा है, तो तीनों का योगफल 0। क्लियर? अब बताइए हमको I1 निकालना है, तो I1 निकालना है बच्चों, तो I बराबर V/R होगा। अरे V बराबर IR, तो I बराबर V/R। बोलो तो बताइए, धारा का प्रवाह दिखाई दे रहा है कि A से O की ओर हो रहा है, यानी अभी हमको यही लग रहा है कि धारा का प्रवाह जब A से O की ओर हो रहा है तो A का विभव ज्यादा रहा होगा, O का कम रहा होगा। ओके, तो A का 10 है विभव में अंतर और बटा प्रतिरोध 10। जल्दी बोलो। अरे V बराबर IR होता है ना। अच्छा चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं लोग। V बराबर IR होता है तो I बराबर V/R होता है कि नहीं होता है? V विभवांतर है, R प्रतिरोध है, तो हो गया काम खत्म। वाह रे वाह। तो बताइए बच्चों, I1 जो होगा विभवांतर 10, धारा का प्रवाह हो रहा है किधर? तो A से O की ओर, तो ज्यादा विभव माइनस कम विभव, विभवांतर, तो 10 माइनस V बटा प्रतिरोध 10। जल्दी बोलो। अब यहां पे देखो, अब I2 का बात करो, I2 का, तो धारा का प्रवाह हो रहा है B से O की ओर, तो 6 माइनस V विभवांतर। धारा का प्रवाह जहां से जिधर हो रहा है O माइनस O वाला, यानी कि जिससे धारा का प्रवाह जिसकी ओर हो रहा है ज्यादा विभव माइनस कम विभव, विभवांतर हो गया, बटा में प्रतिरोध 20।
बोलो। और I3 कितना हो जाएगा बच्चों? तो धारा का प्रवाह हो रहा है C से O की ओर, C से O की ओर, यानी ज्यादा विभव माइनस कम विभव, विभवांतर और बटा प्रतिरोध 30। अरे वाह क्या बात है। तो यहां से हमको धारा भी मिल जाएगा, धारा का दिशा भी मिल जाएगा, विभव भी मिल जाएगा। कैसे? तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलिए, जल्दी उतारिए बच्चों, जल्दी। अभी हम फिगर नहीं मिटा रहे हैं, जल्दी। अब तो इतना आराम से लिख सकते हो, जल्दी लिख लो, जल्दी पूरा ऐसे लिख लो, लेकिन हमको जितना जरूरत है। चलो अब I1 I2 I3 का योगफल कितना है बच्चों? बोलो जल्दी बोलो, कितना है? 0। तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से जल्दी बोलिए, तीनों का योगफल कितना है? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। तो I1 कितना है बच्चों? तो 10 माइनस V बटा 10 प्लस I2 कितना है बच्चों? तो 6 माइनस V बटा 20। I3 कितना? तो 5 माइनस V बटा 30। वाह वाह, बोलो बोलो। अब बताओ, यहां एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा एलसीएम, 60। तो 10 छक 60, तो 6 ऊपर आ जाएगा, 10 माइनस V प्लस 20 दिया 60, 3 ऊपर आ जाएगा, गुना हो जाएगा 3 से, और प्लस 30 दूना 60, 2 से गुना हो जाएगा बराबर 0। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, एलसीएम लेने आता है यार। अब 60 से गुना होगा 0 में तो 0 हो जाएगा। अब देखिए, तो ये आ गया कितना? तो 60 माइनस 6 भी प्लस 18 माइनस 3 भी प्लस 10 माइनस 2 भी बराबर 0। 60 से 0 में गुना होगा 0 आएगा। तो कितना गया बच्चों? 60 और 10 70 और 10 80 और 8 88। तो 88 बराबर 88 माइनस 6 3 9 2 11 भी, अरे वाह। तो 11 भी बराबर 88, तो भी बराबर 8 वोल्ट। भी बराबर कितना गया बच्चों? 8 वोल्ट। वाह, यानी ओ बिंदु का विभव आ गया, ओ बिंदु का विभव आ गया, ओ बिंदु का विभव आ गया। कितना? 8 वोल्ट। अब देखो बच्चों, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग, फैंटास्टिक। उसको हम क्यों नहीं अभी मिटाए हैं? अब देखो वहां से, ये मत सोचना वो हम फिर से समझो कि लिखे हैं, हाँ वो मिटा दिए हैं मान लो, अब फिर से उसको लिखे हैं, यहाँ के बाद फिर से उसको लिखे हैं, समझो। अब ही का मान आ गया, तो 10 माइनस 8 बटा 10 यानी 2 बटा 10, ये प्लस में आया। बोलो बोलो, 2 बटा 10 प्लस में आया। प्लस में आया मतलब क्या? जो दिशा माने है वही होगा, I1 वही होगा, सही बात है। ये 6 माइनस 8 बटा 20 यानी माइनस 2 बटा 20 एम्पियर, तो इसका दिशा बदल जाएगा। 5 माइनस 8 बटा 30 तो माइनस 3 बटा 30 एम्पियर। काट देंगे 1 बटा कितना आ जाएगा? माइनस 1 बटा 10 आ जाएगा, माइनस 1 बटा 10 आ जाएगा, प्लस 2 बटा 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बताइए किसका किसका चिन्ह माइनस आया? I2 का और I3 का, यानी I2 का दिशा इधर हो जाएगा और I3 का दिशा भी इधर हो जाएगा। I1 का दिशा वही रहेगा, सही बात है। ऐसे सोच के देखो, इसका 8 वोल्ट आया है, ये बिंदु का कितना है विभव? 8 वोल्ट आया है। तो 10 से 8 की ओर धारा का प्रवाह होगा, एकदम सही है। लेकिन 6 से 8 की ओर नहीं होगा, 8 से 6 की ओर होगा, इसका दिशा बदल जाएगा। 5 से 8 की ओर नहीं होगा, 8 से 5 की ओर होगा, इसका भी दिशा बदल जाएगा। बोलो, क्लियर हो गया होगा? हाँ बोलो। अरे ये 8 आया ना, 10 से 8 की ओर होगा धारा का प्रवाह, सही है, प्लस आया है चिन्ह, वाह। 6 से 8 की ओर नहीं होगा, 8 से 6 की ओर होगा, वाह। यहाँ 5 से 8 की ओर नहीं होगा, 8 से 5 की ओर होगा, वाह। क्लियर? यानी इसका दिशा वही रहेगा, लेकिन इसका और इसका दिशा बदल जाएगा। मान भी आ गया सामने है। जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी। यहाँ के बाद वहां आइएगा, मान भी निकल गया धारा का और दिशा भी निकल गया। अब देखो तीनों धाराओं को जोड़ो तो, अच्छा इस माइनस 2 बटा 20 मतलब माइनस 1 बटा 10 आएगा, हाँ। और ये माइनस 1 बटा 10 आएगा, ये माइनस 1 बटा 10 आएगा। अब जोड़ के देखो तो प्लस 2 बटा 10 और माइनस 1 बटा 10, माइनस 1 बटा 10 कट के 0 आएगा। वाह क्या बात है, जल्दी जल्दी। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब IIT का क्वेश्चन है तो हम लोग उसी स्टाइल में सोचेंगे। हाँ
अब बड़े बड़े लोगों के साथ बैठिएगा तो उसी स्टाइल में आपको सोचना होगा, रहना होगा, ना कि बस घर पे जैसे करते रहते हैं वैसे ही वहां कीजिएगा, नहीं, तो सोच बदलना होगा। तो देखो बच्चों, दिए गए चित्र में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सत्य है। वाह, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है जरा सा देखिएगा। एक चित्र नहीं रहने देते हैं, ये वाला यहीं पे। कुल धारा बैटरी के प्लस से माइनस की ओर होगा। कुल धारा आई जा रहा है, हाँ यहां से जाएगा तो दो भाग में बटेगा। चलो इधर हम I1 मान लिए, इधर I2 मान लिए। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन है हमको सोल्व करना है तो बताइए बच्चों, हम सोचेंगे कि जितना छोटा से छोटा काम हो जाए, क्योंकि हमको धारा पूछ रहा है 3 ओम से और 4 ओम से। 3 ओम तो यही है, ये धारा तो हम आराम से निकाल सकते हैं, कुल धारा। सोचो, जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो उसी स्टाइल में सोचना होगा तुमको बच्चों। तो बताओ, जैसे ही धारा जाएगा तो हमको I निकालना है, या I का मान 0.5 या 0.25 आता है कि नहीं, और उस 4 ओम से धारा पूछ रहा है। तो जरा देखिए तो उसी चित्र को, यानी अब यहां से गया I1, उसको हम I3 और I4 में बांट देते हैं। देखना बच्चों कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मजा आएगा, एकदम इंटरेस्टिंग। ना कि तुरंत केवीएल लेने लगना, केवीएल से भी आएगा हाँ, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे। सोचो, अगर केवीएल से चलोगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, सोल्व करने में तुमको ज्यादा परेशानी होगा। बोलो, लेकिन दोनों तरफ से बता रहे हैं, लेकिन ऐसे अगर बनाओगे तो देखो डायरेक्ट कैसे बनेगा, ध्यान देना। तीनों दोनों तरफ समझा रहे हैं, लेकिन कंपटीशन में आप बैठिएगा तो आपको टाइम भी बचाना है बच्चों, ना कि सिर्फ सोल्व कर दिए काम खत्म हो गया। ये है 9 वोल्ट। अब बताओ, देखो कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना बस। अच्छा बताओ, ये जो I3 जाएगा वही ना 4 ओम से जाएगा, यानी हमको I3 का मान निकाल लेना है और I1 का। अब चेक करना है कि कौन सही है चारों में से, यही ना बाबू। तो यस सर। अब बताओ, पहले I1 ही निकाल के देख लेते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। बताओ, ये तो क्लियर होगा कि यहाँ I गया, 2 भाग में बटा, I1 और I2। फिर यहां से I1 गया, 2 भाग में बटा, I3 I4। नो डाउट, नो डाउट। अब बताइए, यही ना हमको I3 निकालना है जो 4 ओम से जा रहा है। बहुत अच्छा। तो बताइए बच्चों कि यही ना 4 और 4 8 हो जाएगा, यानी I3 जो जाएगा, आपको पता है कि सभी बल्ब के द्वारा जितने सारे प्रतिरोधक रहते हैं सबके द्वारा एक ही साथ प्रभाव पड़ता है, उसके कारण परिणामी धारा का प्रभाव होता है। ये सब कुछ हम बोल चुके हैं। तो बताइए कि जैसे ही धारा जाएगा, शुरू से लेक्चर देख लेते रहिए, जब तक लाइन बाय लाइन लेक्चर नहीं देखिएगा आपको दिक्कत हो सकता है। तो बताइए बच्चों, जैसे ही धारा ऐसे जाएगा तो 4 ओम से भी वही जाएगा, यानी जो इससे सब उसी श्रेणी क्रम में है। तो बताइए, इस सब को समतुल्य, यानी हमको I3 पे ध्यान है, लेकिन सबका समतुल्य कितना हो जाएगा, तो 4 4 8 श्रेणी क्रम में है तो 8 आ गया, और ये पहले से 8 है। हाँ, और बताओ, यही ना हम माने हैं I4 और यही ना है I3। देख लो फिगर, देख लो सामने है, और ये है 2 ओम, ये भी 2 ओम। ये तो तुमको समझा रहे तब इतना टाइम लग रहा है, ये तो तुरंत एकदम बच्चों बहुत जल्दी ये बनने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसानी से। देखना, IIT स्टाइल भी मारता है और आसान भी देता है क्वेश्चन अलग स्टाइल में। तो देखो बच्चों, ये है I3 और ये है I4, तो दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों प्रतिरोधक समान हो गया। तो बताइए, I3 बराबर हो गया I4 के। अभी देखो ना क्या क्या होगा, देखो ना जी, मजा आएगा। यानी हमारा ध्यान I3 पे है, लेकिन I3 I4 बराबर हो गया। अब चलो इसको मिटाते हैं, जल्दी जल्दी इसको लिखो, जल्दी। अब देखो बच्चों, अब 8 और 8 4 हो गया। यहाँ पे कितना था, I था, और ये I1 था, और ये I2 था। देखो ना मजा आएगा, अभी और इंटरेस्टिंग बनेगा क्वेश्चन, जल्दी। अब देखिए, 8 और 8 है समानांतर क्रम में, तो 8 8 समानांतर क्रम में 4 हो जाएगा। 8/2 R/n समान रहता है तो R/n 4 ओम। डायरेक्ट लिख दिए बच्चों, डायरेक्ट RP। अरे बोलो, RP बराबर होता है R/n 8/2 यानी 4 ओम। बताओ, अब देखो फिर से वही बात, ये भी हो गया 8 ओम और ये भी हो गया 8 ओम। देखो, ये भी 8 ओम, ये भी 8 ओम। अरे वाह, ये तो बड़ा अजीब हो गया सर। अब बोलो, I1 और I2 भी बराबर हो जाएगा। क्यों? ये भी धारा जा रहा है 8 ओम से, ये भी धारा जा रहा है 8 ओम से। क्लियर हुआ? अब बताओ, देखना, ध्यान से समझो बच्चों कि किस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
कुछ ना कुछ एक ऐसा फैसला दे देता है कि आसानी से तुमको सोल्व होगा। नहीं तो किरचॉफ के नियम से घूमते रहो लूप में, देर लगेगा, टाइम लगेगा। उससे भी बना के दिखा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो बताइए बच्चों, जैसे ही सोचो हम सोच रहे हैं ज्यादा, सोल्व कम कर रहे हैं, तो बताइए यहाँ पर 2 था, I3 I4 बराबर हुआ, यहाँ I1 I2 बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, जल्दी से जल्दी लिखो इसको भी। अब देखो ये 8 हो गया, बताओ तो 8 हो गया, ये 8 हो गया बच्चों। ओके, तो 8 हुआ 8 4 होगा, बोल दो 8 8 4 होगा, समांतर क्रम 8 8 4 हो गया। वाह, ये भी बना लेना, ये 4 हो गया। अब बताइए तीनों श्रेणी क्रम है, देखिए तो तीनों श्रेणी क्रम है, तो बताओ 4 3 7 और 2 9। अरे वाह वाह, क्या बात है सर, यही ना धारा आई था। तो बताइए बच्चों, ये 9 आ गया श्रेणी क्रम। अरे बोलो श्रेणी क्रम, R1 प्लस R2 प्लस R3, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 3 प्लस 4 प्लस 2 9। अब बताइए V भी 9 है वोल्ट, तो I निकल जाएगा यहां से, V बराबर I R। बताइए बच्चों, बताइए तो V बराबर क्या होता है? I R होता है। अरे बोलो जल्दी बोलो, तो V बराबर I R, V 9 है, I R भी 9, तो I 1 एम्पियर आ गया, I 1 एम्पियर आ गया, दिख रहा है बच्चों? अरे बोल दो, तीनों श्रेणी क्रम है, तो 4 3 7 और 2 9 हुआ, तो 9 हो गया, तो V बराबर I R होता है। तो बताइए I बराबर 1 एम्पियर आ गया, यानी 3 ओम से 1 एम्पियर धारा का प्रवाह दिया है। नहीं, ए ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत। बोलो बोलो, अरे बोलो, I हमको निकालना है था, हाँ I हम निकाल लिए, और I3 निकालना है। अच्छा बच्चों, I निकालना है, ध्यान देना, I निकालना है, तो I का मान जो आया भी तुरंत, वो आया 1 एम्पियर, यानी 3 ओम वाला से 1 एम्पियर धारा का प्रवाह हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर दिया है उसमें 3 एम्पियर से आधा, 3 ओम से आधा एम्पियर और 1/4, यही ना, मतलब 0.5 एम्पियर और 0.25 एम्पियर, गलत, दोनों गलत। अब देखो, जल्दी जल्दी उतारो जल्दी। अब देखिए बच्चों, अब यहां से क्या होगा इसको देखो। अब बताओ, I जो है वो I1 I2 के उपल के बराबर है। देखो इस जंक्शन पे जितनी धारा आ रही है उतनी ही जा रही है। कंपटीशन के क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी बनाना होता है बाबू, समय कम रहता है। तो I जो है वो I1 I2 के उपल के बराबर है, और I1 I2 बराबर है, देखो, अरे देखो, तो बताइए I2 के जगह I1 रख दें, और I का मान 1 एम्पियर आ चुका है, तो I1 प्लस I2 के जगह I1, यानी 2I1 बराबर 1। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अरे I जो है, I आ रहा है, I1 I2 जा रहा है, यानी I जो है I1 I2 के उपल के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताइए यहां से I1 आ गया 1/2 एम्पियर। अब बताइए I1 जो है वो I3 और I4 में बढ़ रहा है, यही तो हमको I3 निकालना है। अरे वाह, यानी I1 जो है वो I3 I4 में बढ़ रहा है, यानी हम लिख सकते हैं I1 बराबर I3 प्लस I4, और I1 आया कितना है? 1/2। हमको I3 निकालना है, तो देख रहे हैं कि I4 जो है वो I3 के बराबर है। तो बताइए बच्चों, 2I3 बराबर 1/2, तो I3 बराबर आ गया 1/4, यानी 0.25, 25 होगा 100, 0.25 एम्पियर, यानी कि 4 ओम से कितना? I3, और I3 कितना आया? 0.25, यानी आधा, 0.5 नहीं 0.25। अरे वाह, सोचो। अब देखो जल्दी से बनाने का स्टाइल देखो कैसे, जो हम समझा दिए हैं कि ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, बराबर होगा, फिर ये 8 हुआ, ये 8 हुआ, बराबर होगा। हाँ, तो बताइए ये 1 जा रहा है, तो बराबर बराबर, यानी 1 आधा होगा, फिर आधा उससे आधा होगा। बोलो, 1 आधा होगा, फिर उससे आधा होगा, यानी 0.25। लेकिन इसको डिटेल में किरचॉफ के नियम से अगर बनाना चाहे आप, तो देखिए कैसे, जल्दी जल्दी देखिए बच्चों। ये नहीं कि सर हम सब में ऐसे ही सोच लेंगे, नहीं बाबू, सब में ऐसे नहीं सोच लोगे तो लो, किरचॉफ का नियम तो पता है ना। चलिए लूप में घूमते हैं, ध्यान दीजिएगा, लूप बनाते हैं बच्चों, ध्यान देना।
यहां से हम लूप लेके चलेंगे। बताइए, ये आई गया इधर, I1 इधर I2 गया, फिर इधर I3 I4 गया, I3 आएगा यहां से, बोलो बोलो, यहां से I3 आएगा। ऑप्शन मिटा दें? ऑप्शन तो आपको पता हो गया है। हम अच्छे से सीखिए बच्चों, टाइम दे रहे हैं एकदम आराम से। यहाँ पे I3 आएगा, यहां से I4 आ ही रहा है, फिर I1 बढ़ रहा था I3 I4 में, तो I3 I4 मिलके I1 हो जाएगा, और फिर I1 I2 मिलके I हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लूप में चल रहे हैं, आपको ध्यान देना लूप में। मेरा ध्यान है I निकालने का, हाँ, और ये लूप 1 मान लेते हैं, ये लूप 2 मान लेंगे, है ना। चलो पहले लूप 1 में चलते हैं। लूप 1 में मेरा ध्यान है क्या, तो I कितना होगा, क्योंकि 3 ओम से और 4 ओम से पूछ रहा था। अब I3 कितना होगा, यही ना बाबू। चलो शॉर्ट में तो आपको बता दिए कि शॉर्ट में एकदम सोचो, टिक मारो कि ये 8 तो बराबर जाएगा, ये 8 हो जा रहा था, ये भी 8 तो बराबर जाएगा, ये गया तो 1 आया, तो आधा आधा, हाँ, और फिर उसका आधा आधा मीन्स 1/4। बोलो 1/4 मतलब 0.25 डायरेक्ट बन गया। ओके, तो अब देखिए बच्चों, टाइम दे रहे हैं, ध्यान से सीखिए। अब बताओ यहां से इस लूप में अगर हम चलते हैं तो बैटरी का पहले माइनस वाला मिला, जिस हम घूमते हैं जिस तरह से, उस दिशा में देखते हैं कि क्या हाल हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। हम घूम रहे हैं जिस दिशा में, देखो अकॉर्डिंग टू KCL, पहले तो KCL से चल देते हैं बच्चों, एट जंक्शन A और एट जंक्शन B। इतना तो इंग्लिश बुझाता है यार। एट जंक्शन A, क्या बोलो, तो टिक टॉक। देखो बच्चों, किरचॉफ के नियम से ब्रह्मास्त्र है, थोड़ा बड़ा जाएगा लेकिन बनेगा ही बनेगा, है ना। तो अब देखिए, जैसे ही हम यहां से घूमेंगे बच्चों, तो वो हो गया KVL, लेकिन जब हम जंक्शन पे चलेंगे वो हो गया KCL। तो बताइए KCL में जितना धारा आ रहा है, तो टिक टॉक आया I और गया I1 I2, बहुत अच्छा। हाँ, और एट जंक्शन B, नाउ बताइए बच्चों, ए जंक्शन पे I आया और I1 I2 गया, तो जितना आया टोटल इनकमिंग करंट, कुल आने वाली धारा, कुल जाने वाली धारा, आने वाली I, जाने वाली I1 I2, राइट। फिर यहाँ पे आने वाली I1 किस जंक्शन पे, B पे आ रहा है I1 और जा रहा है I3 I4। अरे देखो ध्यान से, टिक टॉक, आ रहा है I1 और जा रहा है I3 प्लस I4। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट? ध्यान देना, लास्ट रिपीटेशन। I आ रहा है, I1 I2 जा रहा है, तो I बराबर I1 प्लस I2। यहाँ इस जंक्शन पे I1 आ रहा है, I3 I4 जा रहा है, तो आ रहा है I1 बराबर I3 प्लस I4। जाने बोला, क्लियर। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू KVL, बताइए किस लूप में, इन लूप 1, किरचॉफ के विभव का नियम से, लूप 1 में, लूप 1 में, इन लूप 1। इंग्लिश में आराम से आप लिख लेंगे, हिंदी में तो लिख ही लेंगे। तो बताइए, चलिए घूमते हैं बच्चों। घूमेंगे तो माइनस वाला पहले मिला बैटरी का, याद है ना कैसे लिखते थे? अलग अलग बुक में अलग अलग लिखता है, लेकिन हम आपको जो बताएं एकदम आसान तरीका है। ओम के नियम से कैसे किरचॉफ का नियम, ये भी समझाए हैं। देखो बच्चों, तो यहाँ माइनस भी, यानी -9, और यहाँ चलो जो जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा, यानी IR प्लस में, और फिर नीचे हम जा रहे हैं, धारा भी नीचे, यानी प्लस IR, तो प्लस I2 इंटू 8। फिर जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा, प्लस IR, तो प्लस I इंटू 2 बराबर। देखो बच्चों, लेक्चर बड़ा हो तो हो, लेकिन बहुत अच्छे से आपको सिखाने जा रहे हैं, बस ध्यान से सुनो। माइनस वाला पहले मिला तो माइनस लिख दिए, है ना। और जैसे ही हम जा रहे हैं इस दिशा में, तो एक ही दिशा यानी प्लस IR, फिर जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में प्लस IR, एक ही दिशा तो प्लस IR, I1 I2 इंटू 8। फिर जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में धारा भी, तो I इंटू R प्लस में। वाह, तो बताइए बच्चों, 3I और 2I 5I,
प्लस 8i2 बराबर 9, माइनस से तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब बताओ 5 i के जगह क्या रख दें, i1 प्लस i2 और प्लस 8i2 बराबर 9। कितना गया 5i1 और अच्छा सिर्फ i1 है 5i1 प्लस 5 और 8 13i2 बोलो 5i1 प्लस 13i2 आया बच्चों, आया 5i1 प्लस 13i2, 5i1 प्लस 13i2 बराबर 9। इसमें जल्दी जल्दी बनाओगे गड़बड़ हो जाएगा। समीकरण 1। ओके, अब और आसान लगेगा क्वेश्चन जो हम पिछले लेक्चर में बताए ना क्वेश्चन, उसी पे तुम्हारे में लगेगा कि एकदम वही धड़ल्ले से है सर, और ये भी तो इजी ही है सर। हाँ देखो ना कुछ भार लग रहा है। लूप में -9 एक ही दिशा प्लस IR, एक ही दिशा प्लस IR, एक ही दिशा प्लस IR, खत्म। अब बताओ कितना 5i1 प्लस 8 5 13i2 बराबर 9, एक हो गया। अब इस लूप में चलते हैं, ध्यान देना लूप में चलने में बाबू ध्यान देना, हम ऐसे घूम रहे हैं लूप में। तो देखो ध्यान से देखना, यहां लूप में चल रहे हैं, थोड़ा और फिगर तुम लोग बनाना बड़ा कि आसानी से समझो। देखो यहाँ पे जैसे हम इधर चलेंगे, हम घड़ी के सुई के दिशा में घूम रही है, ध्यान देना, हम घड़ी के सुई के दिशा में घूम रहे हैं। चलो देखो ध्यान देना बच्चों, तो हम घड़ी के सुई के दिशा में घूम रहे हैं, तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा भी जा रहा है। जल्दी बोलो, हम जिस दिशा में जा रहे हैं धारा भी उसी दिशा में, तो IR लूप में घूमेंगे। लूप में तो बताइए बच्चों, इन लूप टू, ये दूसरा लूप मान लेते हैं, तो इन लूप टू दूसरा लूप में क्या बोलो, यहां से चलना स्टार्ट किए और वहीं पे फिर से हमको पहुंचाना होगा, तो बोलो IR जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा भी। याद रखना हम घड़ी के सुई के दिशा में घूम रहे हैं बच्चों, सब में घड़ी के सुई के विपरीत ही घूम सकते हो, लेकिन हम बताए हैं कि घड़ी के सुई के दिशा में अगर घूम रहे हो तो सब में घूम जाओ, आंसर वही आएगा। पिछले लेक्चर में बताए हैं। तो बताइए बच्चों, I इंटू आर यानी प्लस I1 इंटू आर, फिर इधर चलो एक ही दिशा, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा भी जा रहा है, तो I4 इंटू 8 प्लस में। अब देखो जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा भी, प्लस I1 इंटू 2। अब देखो जिस दिशा में हम जा रहे हैं धारा उसके विपरीत, जिस दिशा में हम जा रहे हैं धारा उसके विपरीत, तो माइनस हो जाएगा, माइनस I2 इंटू 8 बराबर 0। वाह, अब देखो बच्चों यहां से आ गया कितना बोलो, तो 2 और 2 4 यानी 4i1 और माइनस 8i2। हाँ ऐसे लिखते हैं, 4i1 प्लस 8i4 बराबर कर देते हैं 8i2। सोल्व करना है बच्चों, बस सोल्व करना है ना। तो बताइए कि यहां से आ जाएगा 4i1 प्लस 8i4 बराबर 8i2, 4 कॉमन लेंगे तो I1 प्लस 2i4 बराबर 2i2। यहां तक कोई दिक्कत है तो कह दो, है तो कह दो, नहीं है। अब बताइए बच्चों, यहां से हमको पता चला कि I1 जो है वो I3 और I4 के योगफल के बराबर है कि नहीं है? चलो जल्दी 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 इतना लिखिए, जल्दी ये सब याद रखना होगा। I जो है वो I1 और I2, देख रहे हो ना बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से भी भारी हो जाता है, इसीलिए ऐसे ही बन रहा था तो हम डायरेक्ट बना लेंगे, लेकिन तुम कहता कि सर किरचॉफ लॉ से क्यों नहीं बना, तो बना दे रहे हैं। लो जल्दी, अब देखो आगे क्या होगा अंजाम। अब देखिए इस लूप में घूमते हैं, इस लूप में घूमते हैं बच्चों, अच्छी बात है। तो इस लूप में घूमेंगे तो देखो तो हम घड़ी के सुई के दिशा में घूम रहे हैं और धारा भी उसी दिशा में जा रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा। देखो एकदम एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखो इन लूप कौन सा 3 इन लूप 3 इसको मान लिए। चलो ध्यान दो बच्चों, यहां से चलोगे तो कौन मिला पहले, तो प्लस I3 इंटू 2, फिर चले तो उसी दिशा में हम भी, धारा भी उसी दिशा में, तो प्लस I3 गुना 4, फिर हम जा रहे हैं जिस दिशा में उसी दिशा में धारा भी, प्लस I3 गुना 2, और लेकिन हम जा रहे हैं ऊपर और धारा नीचे, तो माइनस I4 गुना 8।
बराबर 0। जल्दी बोलो, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा, बस यही देखना है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा तो प्लस, जिस दिशा में हम उसी दिशा में धारा प्लस, जिस दिशा में हम उसी दिशा में धारा प्लस, लेकिन जिस दिशा में हम उसके विपरीत दिशा में धारा माइनस। तो बताइए बच्चों कितना गया, 4 4 8 I3 और ये दाईं ओर जाएगा 8 I4। बोलो ऐसे भी आया था I3 I4 बराबर, शॉर्ट में समझाए थे, देखो और भी आया इतना। अब बताइए I1 जो हो जाएगा वो I3 I4 के योगफल के बराबर है, तो I1 जो हो जाएगा I3 और I4 को भी I3 लिख देते हैं, यानी 2I3। बोलो जल्दी बोलो। अब देखो जहां I4 है वहां हम I3 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब बताइए जल्दी जल्दी मिटा दें, थोड़ा लंबा तो जाएगा बाबू, है ना। अब बताओ I1 प्लस I4 के जगह I3 हम लिख देंगे क्योंकि बराबर है, बराबर 2I2। अब बताओ समीकरण हम लोग का आया है I1 I2 के रूप में, तो क्यों ना हम I1 I2 के रूप में बदल दें। अब बताओ I3 के जगह, अच्छा 2I3 के जगह I1 रख देते हैं, बारे बार। तो I1 प्लस 2I3 के जगह I1 बराबर 2I2। तो बताओ 2I1 बराबर 2I2 आ गया। जल्दी उतारो, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी, समीकरण वहां आ चुका है, जल्दी। अब देखो बच्चों I3 I4 बराबर आया है, याद रखना, याद रखना। अब देखो सब तो तुम लिखे हुए हो, तो बताओ 2I1 बराबर 2I2, 2I1 बराबर 2I2, यानी I1 बराबर I2। बहुत अच्छा, I1 बराबर I2 आ गया। चलो अब इसे चलते हैं, समीकरण 1 से। ओके, अब देखिए 5I1 प्लस 13I2 बराबर 9, तो 5I1 प्लस 13I2 के जगह I1 9, तो 18I1 बराबर 9, तो I1 बराबर 1/2 एम्पियर। अब I1 I2 बराबर है, I1 I2 बराबर है, देखो तो I2 भी आ जाएगा 1/2 एम्पियर। जल्दी बोलो। अब I1 I2 का योगफल I था, I1 प्लस I2 यानी 1/2 प्लस 1/2, यानी I बराबर आ गया 1 एम्पियर। यानी ये तो गलत हो जाएगा, 3 ओम से कह रहा था कि जा रहा है आधा एम्पियर और 0.25 एम्पियर, सही नहीं होगा। अरे वाह, यानी 1 एम्पियर होगा। बहुत अच्छा, एक तो बात ये पता चला। दूसरा बात आएगा क्वेश्चन, अभी इसके बाद का क्वेश्चन IIT का है, वो इजी है, इजी लगेगा, देखना ना इसके तुलना में, लेकिन ये भी इजी था, लेकिन हम दूसरा मेथड से बनाए इसलिए टफ जा रहा है बच्चों। अब देखिए, अब I1 जो है वो I3 I4 का, अभी देखना जस्ट पीछे I1 जो था वो 2I3 था, देखना 2I3 I1 के बराबर था, देखना। तो यहां से I 3 ओम वाला से तो नहीं जाएगा, अब 0.5 एम्पियर और 0.25 एम्पियर, यानी 3 ओम वाला गलत हो गया। अब यहां से देखो I3 बराबर I1/2, I1 कितना, I1 मतलब 0.5, तो 0.5/2, तो 0.25 एम्पियर, सही है, और डी ऑप्शन सही हो गया था। जल्दी से उतार लो, क्लियर हो गया होगा। लेकिन देखो बच्चों, शॉर्ट में बनाए थे वो तरीका और इस तरीका में बहुत फर्क है, इसलिए कंपटीटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाओ तो सोच करके कि कैसे बनाएंगे तो आसान होगा। ओके, तो जल्दी उतारिए और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखा जाए बच्चों, क्वेश्चन लेके आ गए, ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन है IIT 2005 का और वो क्वेश्चन है 2011 का। हाँ, लेकिन इसी पे आधारित क्वेश्चन ये भी है जो आपका होमवर्क है, लेकिन हम समझा दे रहे हैं जो आप आराम से आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे धारा का प्रवाह जिस तरह से निकलेगा वैसे इसमें निकलेगा, जिस तरह से यहाँ धारा निकलेगा वैसे इसमें निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर पूछेगा इसके बीच विभवांतर पूछ रहा है, M और N के बीच विभवांतर, दिए गए चित्र में बिंदु M तथा N के बीच विभवांतर ज्ञात करें। तो पहले इसमें धारा निकाल देते हैं, उसी के सहायता से इसको समझा देंगे, आप आराम से बना लीजिएगा। ओके, होमवर्क रहेगा ये तुम्हारा, अभी हम बता देंगे, शॉर्ट में बता देंगे। चलो देखो, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में 2 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा होगी। बहुत इंटरेस्टिंग। और इसको पूछने के बाद एम्स में भी इसको पूछा गया क्वेश्चन को, यानी कहने का मतलब बच्चों कि जब आप IIT का क्वेश्चन बना लेंगे उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो ध्यान दो, विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस क्यों होता है, इसको I1 मान लेते हैं, है ना। तो
I1 जाएगा बच्चों, तो इस लूप में जब हम घूमेंगे तो देखो तो कितना आसान हो गया, I1 जा रहा है। फिर इस लूप में जब जाएंगे, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने वाला है कि लूप में धारा का प्रवाह होता है, लूप में धारा का प्रवाह होता है, ऐसे खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। मान लो ये सेल है और जब दोनों को टच कराएंगे तब ना धारा का प्रवाह होगा। बल्ब लगा दिए और दोनों से टच कराएंगे प्लस एक माइनस, तब ना बल्ब जलेगा। हाँ, और यहाँ पे ये खुला परिपथ है, ये बंद परिपथ में धारा का प्रवाह होगा, बंद परिपथ में धारा का प्रवाह होगा, खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो कह रहा है दिए गए चित्र में 2 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधक से प्रवाही धारा होगी, यानी इससे प्रवाही धारा 0 होगा। वाह, 2 ओम से प्रवाही धारा 0 होगा, यानी आंसर आ चुका है। लेकिन जरा सा हम निकाल करके वैल्यू दिखाते हैं कि यहाँ आपको काम देगा, है ना। 2 तरह का क्वेश्चन बनता है बच्चों। एक तो ये पूछ दिया कि धारा इसे कितना होगा, तो इससे भी धारा 0 होगा 4 ओम वाला से। कह देता है इसमें कि दिए गए चित्र में 4 ओम से प्रवाही धारा कितनी होगी, बोलो बोलो। यानी कि अगर हम लोग देखें बच्चों तो इसके कारण, ध्यान दो, इस सेल के कारण और इस सेल के कारण इस धारा का प्रवाह नहीं होने जा रहा है। खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्लियर। अब बताओ, जैसे ही हम यहां से धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो देखो तो केवीएल से चलेंगे, शॉर्ट में, एकदम तुरंत शॉर्ट में समझा दे बच्चों। यहां पे चलेंगे ऐसे, तो इस लूप में चलेंगे पहले लूप में, और दूसरे लूप में धारा का प्रवाह इस तरह से होगा, यानी धारा ऐसे जाएगा I2। तो बताइए, इस लूप में ऐसे जाएगा धारा, वैसे ही हम भी लूप मान लिए, आसानी होगा सोचने में। यहां धारा का प्रवाह जैसे हो रहा है वो वैसे ही हम भी लूप मान लिए। हाँ, क्योंकि हम बता चुके हैं, चाहे तो घड़ी के सुई की दिशा में लूप लो या विपरीत दिशा में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बच्चों, इस लूप में धारा का प्रवाह का बात करोगे आ जाएगा, इस लूप में धारा का प्रवाह का बात करोगे आ जाएगा, इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि खुला परिपथ है। आंसर आ गया। लेकिन चलो हम धारा निकाल लेते हैं। पूछता है कि इस लूप में धारा का प्रवाह कितना होगा, निकाल लेते हैं। अब ये सब तो लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू केवीएल लिख सकते हो ना, इन लूप 1 अकॉर्डिंग टू केवीएल इन लूप 1। कितना बच्चों बताओ। तो पहले चले तो कौन मिला, -10। फिर इधर आए तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा प्लस IR बराबर 0। तो 10 आगे जाएगा तो 5I बराबर 10, 5I1 बराबर 10, तो I1 बराबर आ गया 2 एम्पियर आंसर। लेकिन ये मत सोचो कि 2 एम्पियर आया तो यही 2 एम्पियर आंसर नहीं, ये 2 एम्पियर इसमें प्रवाहित हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है बच्चों। बताओ, ध्यान दो। जैसे ही हम लोग बात करेंगे, यहां से धारा का प्रवाह का बात करेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। यहां से भी धारा का प्रवाह आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहां से धारा का प्रवाह आया, यहां से धारा का प्रवाह आया, जल्दी बोलो। अब बताओ बच्चों, धारा का प्रवाह लूप में होता है, लूप में, माइंडेड। तो ये भी धारा निकल जाएगा कैसे, तो इन लूप 2 मान लेते हैं 2। तो बताइए, ऐसे चलेंगे तो -20 और ऐसे चलेंगे तो प्लस, देखो एक ही दिशा में है तो प्लस IR प्लस I इंटू R बराबर 0। तो 10I2 बराबर 20, तो I2 बराबर 2 एम्पियर। जल्दी बताइए, जल्दी। तो उसी तरह से हाँ, विभवांतर निकालना है। मान लो कि विभवांतर, अब यहाँ धारा का मान पूछा जाएगा। जैसे ही हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक पहुंच जाना है, खत्म हो गया। यहाँ पर जितना I आएगा V बराबर IR, फिर यहाँ पे ये सेल मिलेगा, फिर यहाँ से सेल मिला, फिर यहाँ IR जो इसमें I आएगा, यहाँ पे I ऐसे निकल जाएगा लूप में घूम के इसी तरह से। अरे बोलो, इसको पहले एक बार समझ लो कि यहाँ से चलेंगे तो पहले -10 प्लस IR, क्योंकि एक ही दिशा है तो प्लस I1 इंटू R बराबर 0, तो I1 आ गया 2। इसमें चलेंगे तो -20 प्लस I2 इंटू R बराबर 0, तो यहाँ से 2 आ गया। ये खुला परिपथ धारा का प्रवाह नहीं होगा। बोलो, धारा यहाँ से इधर जाएगा, नहीं इधर जाएगा। धारा यहाँ से इधर जाएगा, नहीं इधर जाएगा। उसी तरह से इसमें भी धारा निकाल लेना, धारा निकाल लेना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर आराम से निकाल लोगे। यहाँ जो I आएगा IR, फिर यहाँ पे चलेंगे तो प्लस वाला मिलेगा तो प्लस लिख देंगे, फिर माइनस मिलेगा तो माइनस लिख देंगे, फिर IR, क्योंकि धारा का प्रवाह ऐसे ही हो रहा है तो IR। फिर से लास्ट रिपीटेशन, धारा का प्रवाह इसमें से ही होगा, हाँ, क्योंकि प्लस वाला से माइनस की ओर, तो IR निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमको विभवांतर निकालना है। फिर यहाँ चलेंगे, निकल गया यहाँ से, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ धारा का प्रवाह इसी दिशा में तो IR बन जाएगा। 100% बनेगा बनाना बच्चों, थोड़ा तुम भी मेहनत करो यार, जल्दी।
तो इसमें धारा कितना, इससे प्रवाहित होगा, लेकिन इससे प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि बंद लूप में धारा का प्रवाह होता है, खुले लूप में नहीं। खुले परिपथ से धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब अगले क्वेश्चन को दो मेथड से हम बना के आपको बता रहे हैं बच्चों, ये बनाना, कमेंट करना, नहीं तो मार दूंगा। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो, टेंशन नहीं लीजिएगा, अच्छे से सीखिए। अब देखिए बच्चों, इसको दो मेथड से बता रहे हैं। देखो तो लग रहा है कि सेलों का समानांतर क्रम समूहन है, लग रहा है ना? हाँ, पहले उससे बनाते हैं और एक बार लूप में घूम के, यानी कि सेलों के समूहन से भी इसको सोल्व करते हैं, माइंड इट, इसको सेलों के समूहन से भी सोल्व करते हैं और किरचॉफ के नियम से भी, राइट। चलिए थोड़ा सा सोचिए तो, धारा का प्रवाह अधिक विभव वाला से होगा, यानी 6 वाला से इधर होगा कि 3 वाला से? तो 6 वाला से, कॉमन सेंस, लूप में घूम जाओ। हम घड़ी के सुई के दिशा में घूमे या विपरीत दिशा में, नो टेंशन, बताए हैं ना। हाँ, ए और बी के बीच विभवांतर पूछ रहे हैं बच्चों, तो धारा का प्रवाह तो ऐसे होगा, ये तो कंफर्म है। अरे देखो, यहां से धारा का प्रवाह मान लो कुछ हुआ और यहां से कुछ हुआ, तो ज्यादा यही ना है, तो प्रभावी धारा ही ना हो जाएगा। अरे बोलो यार, ये धारा ज्यादा और ये धारा कम, यानी ज्यादा वाला के तरफ, तो बताओ धारा का दिशा ऐसे ही ना। चलो पहले किरचॉफ के नियम से बता देते हैं, ध्यान देना, चलो ध्यान दो। अब बताओ बच्चों, धारा का प्रवाह ज्यादा वाला से होगा, हाँ, कि कम वाला से? ये ज्यादा वाला से इधर इससे इधर होगा, धारा का प्रवाह इससे इधर होगा, लेकिन परिणामी इधर होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा विभव का सेल है। ओके, अब देखो, जैसे धारा का प्रवाह इधर हुआ तो ऐसे जाएगा 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 जाएगा, अगर आई निकाल लेंगे तो ए और बी के बीच विभवांतर निकालना आसान हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, हम भी चल देते हैं उसी दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। बोले हैं तुम घड़ी के सुई के दिशा में चल के देखना, वही आंसर आएगा। देखना करके, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हम करके देख रहे हैं, तुम घड़ी के सुई के दिशा में बनाना, आ जाएगा, वही आंसर आएगा, माइंडेड। अब बताइए बच्चों, अकॉर्डिंग टू केवीएल से इन लूप 1, देखो तो बच्चों, इस लूप में चलेंगे तो हम चलना स्टार्ट किए। चलो कहां से चले? चलो यहां से चलते हैं, यहां से चलते हैं। तो पहले +3 मिला, फिर जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा IR हो जाएगा प्लस, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा जा रहा है IR प्लस, मिला कौन? तो -0। अरे वाह, देखो देखो, ध्यान से देखो बच्चों, तो एकदम पानी पानी हो रहा होगा कि जैसे हम यहां से चलेंगे तो प्लस वाला मिला तो +3 लिख दिए, बैटरी का प्लस या माइनस लिखते हैं और प्रतिरोध के पास IR लिखते हैं, याद करो, क्योंकि IR बराबर विभवांतर होता है और बैटरी सेल का तो अपना ही विभवांतर होता है। तो बताओ, यहां से चलेंगे तो +3 मिला और जब इस दिशा में जाएंगे तो एक ही दिशा है, तो बताइए IR, फिर एक ही दिशा है तो +IR, फिर जो मिला वो माइनस वाला मिला तो -6 बराबर 0। तो बताइए बच्चों, 3I माइनस 6 में से 3 गया 3 बराबर 0, तो 3I बराबर 3, तो I बराबर 1 एम्पियर। अब बताइए बच्चों, VA माइनस VB, ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, VA माइनस VB। तो चाहे तो इधर से चल दो, चाहे तो इधर से चल दो, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। तो जैसे हम इधर से चलेंगे तो +6 और हम आगे जा रहे हैं, वो धारा पीछे जा रहा है। देखो बच्चों, विभवांतर निकालना रहे तो उस रेखा को पकड़ लो, वहां तक पहुंच जाओ, नीचे वाला से भी निकाल के दिखा देते हैं। तो जैसे हम आगे जाएंगे तो +6 और हम आगे जा रहे हैं धारा पीछे तो -IR। देखो बच्चों, हम ऐसे घूम रहे थे तब न दिशा था ये सब एक ही तरफ, जब हम ऐसे घूम रहे थे तो सबका दिशा एक ही तरफ, लेकिन अब हमको विभवांतर निकालना है ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच विभवांतर में हम आगे जा रहे हैं धारा पीछे तो -IR। तो 6 -I1 है इंटू 1 बराबर +5 वोल्ट। अरे वाह, चलो नीचे से कोई कहेगा कि नहीं सर हम नीचे से चल लेंगे तब क्या होगा? तो VA माइनस VB होगा, है ना? बोलिए। तो बताइए बच्चों, जैसे ही हम ऐसे चलेंगे तो बताइए +3 मिला और जिस दिशा में हम जा रहे हैं आगे विभवांतर ए और बी के बीच, तो हम आगे जा रहे हैं और आगे ही धारा जा रहा है। तो बताइए +3 +IR, तो बताइए 3 +I1 गुना 2 3 2 5 वोल्ट, यानी आंसर वही है कि अलग आया, वही 5 वोल्ट प्लस में। अरे वाह, हाँ 5 वोल्ट आ गया। अब देखो एक और मेथड से, जल्दी अब देखो बच्चों,
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट। हाँ, सेलों का समानांतर क्रम समूहन है, तो याद करो तो 1/Rp बराबर याद है 1/R1 प्लस 1/R2, एकदम याद होगा। यहाँ शॉर्ट में बताए थे Rp बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2, नहीं बताए हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा विभवांतर, ए और बी के बीच समतुल्य विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर निकलेगा। अरे वाह, एक ही बार में निकल जाएगा। तो बताइए बच्चों, R1 है 1, R2 है 2, R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2 यानी 2/3 आ गया। अब याद करो तो विद्युत वाहक बल EP बटा RP बराबर E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2। तो EP बराबर RP गुना E1 कितना है 6 और E2 3, तो E1 6 और R1 1, ऊपर वाला को 1 मान लिए, तो E1 6 R1 1 प्लस E2 3 और R2 2। तो बताइए बच्चों RP कितना आया है, 2 LCM, तो 6 दूना 12 प्लस 3 तो 15/3 मतलब 5 वोल्ट। यानी ए और बी के बीच समतुल्य विद्युत वाहक बल जो आया वही तो विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच। आंसर तो जल्दी से उतारिए, एकदम क्लियर हो गया होगा। आरपी निकालिए R1 R2/R1 प्लस R2 समानांतर क्रम है तो पता होगा, और EP/RP E1/R1 प्लस E2/R2 सेलों का समान पढ़िए। क्लियर कर दिए इस चीज को, और क्वेश्चन भी बनाए थे। आरपी से गुना कर दिए E1/R1 प्लस E2/R2, काम खत्म। आरपी से गुना सोल्व किए, 5 आया। जल्दी उतारो, क्वेश्चन और लेके आगे। देखिए बच्चों, लेके आगे क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन है ग्राउंडेड वाला, है ना। ग्राउंडेड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, आप कंफ्यूज होने लगते हैं, नो टेंशन। लास्ट में और भी क्वेश्चन होमवर्क आपको दे देंगे। एक से क्वेश्चन है जेईई मेंस एडवांस का एक पूछा हुआ क्वेश्चन, और देखना कितना आसान लगेगा, तुम बना के देखना। लास्ट में 2 क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, बना के देखना, दोनों जेईई का है। तो देखा जाए, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान IIT 2017 का है, वही जेईई मेंस 17 का है। देखा जाए बच्चों, ध्यान दो। पहला नंबर तो ये देखो शॉर्ट में कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। अगर लूप में घूमोगे तो एक -2 मिल रहा है, एक +2 मिल रहा है, तो -2 + 2 यानी कुल विद्युत वाहक बल 0, तो धारा भी 0, इससे धारा 0 आ गया। इसमें भी लूप में घूमेंगे तो जितना माइनस उतना ही प्लस, फिर विद्युत वाहक बल 0, फिर धारा 0। इस लूप में भी घूमेंगे तो माइनस प्लस यानी कुल विद्युत वाहक बल 0, तो कुल धारा 0। ऐसे भी सोच सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट किरचॉफ का नियम लगाओगे तो ऐसे मिलेगा -2 + 2 + I गुना R बराबर 0। तो बताइए बच्चों, कट गया तो I बराबर 0। अब बना लोगे, बोलो बच्चों। -2 + 2 + IR 0। उसी तरह से -2 + 2 + IR 0। हाँ, 2 IR हो गया 0। हाँ, -2 + 2 और IR। तो बताओ बच्चों, विद्युत वाहक बल 0, तो बोलो विद्युत वाहक बल 0 तो धारा भी 0। अरे बोलो, ये सेल का विद्युत वाहक बल अगर 0 है तो धारा 0 जाएगा, सिंपल सी बात है। बोलो बच्चों, लास्ट रिपीटेशन, माइनस प्लस IR, तो -2 + 2 + IR तो 0 आ गया। इसमें I 0 आ गया, अब इसको हटा दो। हाँ, इससे मतलब इससे कोई फायदा नहीं है, तो -2 ये तो 0 है, +2 + IR, फिर यहाँ भी 0 आ गया क्योंकि ये 0 हो गया। अब समझ में आ गया होगा। चाहे ऐसे बना सकते हैं बच्चों, एक और स्टाइल। अब कुछ अपने से भी मेहनत करते रहो। अब देखो, देखने से लग रहा है कि अगर हम इसको 0 वोल्ट मान लेंगे तो ये 0 है, तो ये 2 यानी 2 हो जाएगा। विभव में अंतर देखो, यहां से यहां तक चलेंगे तो विभव में अंतर 2 ना होगा, सही बात है। अच्छा, ये 2 है तो ये उससे 2 ज्यादा है, तो ये 4 हो गया। बोलो। और ये फिर से 2 बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी बताओ बच्चों, नीचे भी वैसा ही हाल होगा, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। देखो ध्यान देना, ये माइनस वाला है, उसको 0 मान लिए, तो प्लस वाला का 2 वोल्ट हो जाएगा। माइनस वाला का अगर 2 वोल्ट है तो प्लस वाला का 4 वोल्ट हो जाएगा। माइनस वाला का अगर 4 वोल्ट है तो प्लस वाला का 6 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 का अंतर है सब में। अरे बोलो, इधर से चलो, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0। ऐसे सोचो, वैसे ही नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां भी 0 मान लो, सोचो जल्दी बन जाएगा। तो बताओ, ये 0 अगर हम मान लिए तो ये 2 हो गया, ये 4, ये 6 हुआ, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 0 गया 2। क्लियर हुआ। अब बताओ, विभव समान धारा का प्रवाह नहीं होगा, विभव समान धारा का प्रवाह नहीं होगा, विभव समान धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी धारा का प्रवाह कितना आ गया,
जीरो। यानी दिए गए चित्र में सभी प्रतिरोधकों से प्रवाहित धारा होगा जीरो होगा। बोलो जीरो होगा। किरचॉफ के नियम से भी समझा दिए, इससे भी समझा दिए, जल्दी जल्दी। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में परिपथ से प्रवाहित कुल धारा तथा बिंदु ए बी सी डी का विभव। जल्दी 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 पॉज करके आप लिख लिया होंगे, पहले पॉज करके सोचिए, सब क्वेश्चन पहले अपने से बनाइए, मजा आएगा, वो तो बन जाएगा। और देखोगे अरे वाह, ये थोड़ा प्रतिरोध है इसीलिए हम इसमें क्वेश्चन ले लिए। बाकी 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क आराम से बनेगा, समझा देंगे, बना लेना जल्दी। देखो बच्चों, जब पढ़ोगे तो सब आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। नहीं पढ़िएगा तो टफ रहेगा सब। अब भूमिगत वाला क्वेश्चन है, उसको कैसे सोचते हैं। तो पहले तो नो टेंशन, पहले तो लूप में धारा का प्रवाह हो रहा है, होगा। तो लूप में धारा का प्रवाह होगा प्लस से माइनस की ओर, यानी धारा का प्रवाह कुछ इस तरह से होगा अकॉर्डिंग टू केवीएल। पहला लूप, एक ही लूप ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसानी से बन जाएगा। देखो भूमिगत देख के लोगों को बका जाता है, कुछ नहीं बकाना है। भूमिगत दिया है, विभव यहाँ जीरो ले लेंगे, जहां भूमिगत रहेगा वहां विभव जीरो, भी ओ बिंदु का विभव जीरो, ओ बिंदु का विभव जीरो। अब देखो यहां से जब हम ऐसे चलेंगे बच्चों, तो लूप में घूमने के दौरान क्या स्थिति बना, सो देखिए अकॉर्डिंग टू, पहले तो धारा निकालेंगे तब ना विभव निकलेगा सभी बिंदुओं का एबीसीडी का। बोलो, क्वेश्चन है कि परिपथ से धारा निकालना है और बिंदु एबीसीडी का विभव निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ के विभव के नियम से। तो बताओ बच्चों, जैसे हम घूमने लगेंगे तो देखो जहां जहां है वहां तीर लगाते हैं, तरीका बताया है तुमको, जहां जहां रहे वहां वहां तीर लगा दो। बहुत अच्छा। चलिए ऊपर जा रहे हैं तो माइनस वाला पहले मिला तो -6 इन लूप 1, पहले लूप में तो -6 -12, और जिधर जा रहे हैं उधर धारा प्लस IR, जिधर जा रहे उधर धारा, तीनों में वही हाल हो रहा है। तो प्लस I गुना 2 प्लस I गुना 3 बराबर 0 होगा बच्चों। तो -6 -12 प्लस IR I गुनार प्लस IR I गुनार प्लस IR I गुनार। तो बताइए 3 2 5 1 6I, ये दोनों उधर जाएगा, 12 6 18 I आ गया 3 एम्पियर, और प्लस में आया मतलब जिधर हमने माना है उधर ही होगा। सही बात है, क्योंकि हम प्लस से माइनस की ओर धारा का प्रवाह कराए हैं, प्लस से माइनस की ओर जब धारा का प्रवाह कराए हैं तो जो दिशा मानेंगे वही सही होगा। तो बताओ बच्चों, जैसे ही हम इस इधर घूमेंगे तो पता चला कि -6, पहले माइनस वाला मिला, फिर -12 वाला मिला, जिस दिशा में जाना उसी दिशा में धारा IR बराबर 0, तो I बराबर 3 एम्पियर, धारा निकल गया। अब बिंदु ABCD का विभव निकालना है, 2 का निकालते हैं, बाकी तुम निकालना, देखो आराम से बन जाएगा। तो यहां से यहां चल रहे हैं, देखना बच्चों, O से एक, क्योंकि एक हमको पता चल चुका है कि भूमिगत है तो विभव 0 है, तो यहां से यहां के बीच चलते हैं, तो VO माइनस VA, ऐसे भी चलेंगे तो आंसर आएगा, कंफर्म आएगा, एकदम आएगा। हाँ, तो बताइए बच्चों, जैसे ही हम ऐसे चलेंगे तो देखना क्या होगा। यहां से चलना स्टार्ट किए, O से लेके A तक, तो VO माइनस VA, तो O से A तक तो -12, और यहां जा रहे तो कोई प्रतिरोध नहीं है, खत्म। हाँ, धारा का प्रवाह तो हो रहा है लेकिन प्रतिरोध यहाँ बीच में कोई नहीं है, तो 0, यानी कि VO कितना है 0 माइनस VA बराबर -12 प्लस 0 -12, यानी VA बराबर कितना आ गया 12 वोल्ट। और ऐसे भी सोच सकते हो बच्चों कि A जो है उसके बीच में कुछ नहीं है, प्लस से जुड़ा है तो +12, शॉर्टकट ट्रिक, प्लस से जुड़ा है तो +12, अरे वाह, A भी आ गया। अब बताइए A से B की ओर धारा, अब ऐसे तुम कहोगे कि नहीं सर हम एक निकाल के दिखाते हैं, उसी तरह से तुम और निकाल के देख सकते हो, ऐसे चलेंगे, नहीं सर हमको मन है कि हम ऐसे चलेंगे, तो चलो लो चल दो। और VO माइनस VA, देखो बच्चों ध्यान से, इधर से जब चलोगे कहोगे, हम कहेंगे नहीं बाबू हम ऐसे चलेंगे, तो VO माइनस VA बराबर -12 प्लस I इंटू R नहीं है, तो खत्म, ये 0 हो गया। तो -12 प्लस 0 यानी -12, तो माइनस माइनस कट गया, VA बराबर 12। अब कहोगे कि नहीं सर हमको ऐसे जाने का मन है, चलो तो यहां से जब चलेंगे बच्चों तो पहले इधर से चलेंगे तो +6 मिलेगा, और जब हम ऐसे चलेंगे तो देखो हम जा रहे हैं ऊपर और धारा आ रहा है नीचे, जल्दी बोलो, हम जा रहे हैं ऐसे और धारा आ रहा है नीचे, तो माइनस हो जाएगा। बोलो, तो बताइए -I गुना R
माइनस आई गुना आर। जल्दी बोलो। अरे लूप में घूम रहे थे तब ना धारा का प्रवाह से, लूप में घूम रहे तब ना धारा का प्रवाह से, बोलो जल्दी। लेकिन जब हम यहां से चलना स्टार्ट किए तो +6 मिला, और यहां हम जा रहे हैं ऊपर धारा नीचे, तो माइनस आई आर माइनस आई आर माइनस आई आर। तो बताइए 6 माइनस 3 2 5 1 6, तो 6 आई, तो 6 माइनस 6 गुना आई 3 था, तो -18 में से 6 गया -12, तो माइनस भी है क्योंकि VO 0 है। बोलो जल्दी। अरे 0 है ये 0, तो बताइए 0 माइनस भी है बराबर -12। ये VO 0 है और VA माइनस भी है और बराबर -12। तो बताइए कितना आ गया, कितना आ गया? तो VA बराबर आ गया बच्चों 12 वोल्ट। वही आंसर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो VA ऐसे भी 12 आया और ऐसे भी, ऐसे चले तो भी और ऐसे चले तो भी आना ही आना है। ओके, और अब B का निकाल देते हैं, और VC और VD तुम्हारा होमवर्क रहेगा। मेहनत करो, मेहनत करो। अब देखो बच्चों जल्दी जल्दी, अब एक तरफ से बना देते हैं, दूसरे तरफ से तुम घूम के बनाना। अब घूमने मत लगना, मार देंगे। आसान लग रहा है ना बच्चों? अब देखो, अब हमको भी निकालना है, तो VA निकल चुका है, तो VA माइनस BB, क्योंकि धारा का प्रवाह, देखो धारा का प्रवाह इधर हो रहा था, O से A की ओर हो रहा था, तो VO माइनस V है ना, ज्यादा विभव माइनस कम विभव, विभवांतर ज्यादा विभव माइनस कम विभव। उसी तरह से धारा का प्रवाह A से B की ओर हो रहा है, तो A से B की ओर मतलब VA माइनस VB। जल्दी बोलो। धारा का प्रवाह A से B की ओर हो रहा है, यानी VA माइनस VB यानी IR। देखो जिधर हम जा रहे हैं उधर ही धारा जा रहा है, तो प्लस IR। जल्दी बोलो। धारा का प्रवाह जिधर हम जा रहे हैं उधर ही हो रहा है, तो प्लस IR, यानी VA माइनस VB तो IR। VA कितना आया था? 12 माइनस VB, I 3 है गुना 1, इधर आएगा तो VB उधर जाएगा, तो VB बराबर 12 माइनस 3 बराबर +9 वोल्ट। अब VB VC तुम VC और VD निकाल के बताना, कमेंट करना। ओके, जल्दी उधर लो जल्दी। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन, उसके बाद तुम देखना, सर्च करना। अब जो भी क्वेश्चन रहेगा IIT का या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बन जाएगा, हाँ लास्ट में 2 क्वेश्चन हम ऐसे लिख देंगे, लेकिन तुम आराम से बना भी सकते हो सर्च करके, कोई बात नहीं, लास्ट में लिख देंगे। देखो बच्चों, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध से के प्रतिरोधक से 4 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधक से यानी EB से 4 ओम से यानी EB से धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो बिंदु A तथा D के बीच विभवांतर होगा। देखिए सामने, इससे धारा का प्रवाह नहीं होता है। चलो तो हम किरचॉफ का नियम लेके चल देते हैं, है ना। अब देखो तो बच्चों उसको थोड़ा और अच्छे से फिगर को बनाए, तो देखो ऐसे बनेगा, ऐसा देखना। क्या कहना चाह रहे हैं अभी तुरंत पता चलेगा। हम इस सेल को ऐसे जोड़ देते हैं, देखो मजा आएगा, फील आएगा, फील। हम लोग अपने स्टाइल में बनाएंगे बच्चों, टेंशन नहीं, है ना। तो बताओ यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 9 वोल्ट है, और यहाँ पे B है, A C D, यहाँ E है, प्रतिरोधक है, सेल है, 4 वोल्ट। ओके, यहाँ पे 2 ओम। ओके, अब देखो बच्चों, ये 4 ओम से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो बताइए, ये हम यहाँ इसलिए जोड़ दिए क्योंकि देखो ना, इसको उठा करके यहाँ इधर कर दोगे तो ऐसा ही ना हो जाएगा, नीचे माइनस वाला ऊपर प्लस वाला है, राइट। देखो ऐसे जाएगा, और ये R है। चलिए क्यों ऐसा किए समझिए, इससे धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर 0 होगा। बोलो अच्छा, तो बताओ यहाँ से धारा का प्रवाह इसमें नहीं हो रहा है, थोड़ा देर के लिए इसको तोड़ देते हैं। जब धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा है तो उसको हटा दो, समझने के लिए। लास्ट में फिर हम जोड़ेंगे समझने के लिए। तो बताइए बच्चों, धारा का प्रवाह आपको दिखाई दे रहा है कि जिसका विद्युतवाहक बल ज्यादा होगा उसी के दिशा में धारा का प्रवाह होगा, जिसका विद्युतवाहक बल ज्यादा उसी के दिशा में धारा का प्रवाह। तो बताइए 9 2 3 यानी इसका ज्यादा है, इधर धारा का प्रवाह, और प्लस आ जाएगा तो विश्वास हो जाएगा कि सही माने बोला। अब देखो ऐसे घूमेंगे तो धारा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इसमें जाएगा, तो इसमें भी जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए मजा आएगा, मजा आएगा। आईटी का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग, जबरदस्त, ध्यान दो।
जब हम ऐसे घूमेंगे किरचॉफ के नियम से, बार बार लिखने का तो आदत हो गया होगा तुम लोग को। जहां है वहां पे तीर लगा दो, जहां है वहां पे तीर लगा दो बच्चों। ओके, बाकी तो नहीं है, ये नीचे वाला से यहाँ लिख दिए हैं, बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 2 4 6 से। अब देखिए, बोलो बोलो, धारा का प्रवाह होगा अधिक विभव वाला से कम विभव वाला की ओर, तो ये ज्यादा वाला है। देखो तो प्लस से माइनस की ओर जाएगा। यानी अब देखिए बच्चों, जब लूप में घूमेंगे, इसको लूप हम 1 मान लेते हैं, इससे धारा नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा इससे नहीं जा रहा है। तो बताइए, अकॉर्डिंग टू, फिर से वही बात, अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल इन लूप 1, किरचॉफ के विभव के नियम से पहले लूप में, अब हिंदी में से लिख देना है ना, इंग्लिश में लिखना इतना लाइन यार। तो बताओ बच्चों, चलना स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से चले? चलो यहां से चलते हैं। जब यहां से चलेंगे तो पहले प्लस वाला मिला, सेल में प्लस लिखेंगे, अब वायर में देखेंगे दिशा की एक ही ओर की विपरीत। ओके, तो ये प्लस वाला पहले मिला, फिर जब जा रहे आगे तो आई आर प्लस आई गुना आर, फिर आई इंटू आर, आर नहीं पता। वाह, देखो यही खेल खेला है बच्चों। और प्लस 3, फिर इधर चले -9, फिर यहीं पहुंच गए तो आई आर, आई जा रहा है धारा, तो आई आर बराबर 0, क्योंकि यहीं से चलना स्टार्ट किए थे। देखो फिर से चलते हैं बच्चों। 2 वोल्ट और एक ही दिशा में, जिधर हम उधर धारा प्लस आई आर, हाँ जिधर हम उधर धारा प्लस आई आर, हाँ +3 -9, हाँ और एक ही दिशा में प्लस आई आर 0, क्योंकि यहीं पहले से पहुंच गए। तो बताइए बच्चों कितना, तो 4i प्लस आई आर। अब देखो 5 में से 9 यानी -4, 4 आगे जाएगा दाईं ओर, समीकरण एक। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा ना? अरे वाह, बताओ बच्चों, 4i प्लस आई आर बराबर 5 में से 9 गया -4, -4 दाईं ओर जाएगा +4। अब देखो यहाँ पे खेल खेलना है, जल्दी से इसको लिखो और इसको लिखो, जल्दी फास्ट। अब देखना मजा आएगा। अब देखो क्या खेल खेला है। लोग सोचेगा ना कि सर क्वेश्चन ही गलत है सर, ये लग रहा है कि क्वेश्चन ही गलत है सर। तो नहीं बाबू, क्वेश्चन सही है। देखिए अब इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। ABCDEF ऐसे था, किसके बीच विभवांतर निकालना था? A और D के बीच। बहुत अच्छा। अब देखिए यहां से धारा नहीं जा रहा है तो इसके सिरों के बीच विभवांतर 0 हो जाएगा, इसके सिरों के बीच विभवांतर 0। अब देखो इधर से मिला +4, तो इधर से मिलना चाहिए +4। अरे ऊपर से नीचे आएंगे तो सिरों के बीच समानांतर क्रम में विभवांतर बराबर। देखो ये और ये समानांतर क्रम में पूरा, ये और ये पूरा समानांतर क्रम में। अरे वाह, तो विभवांतर बराबर, इसके सिरों में विभवांतर 0। अब ऊपर से नीचे चल रहे हैं +4 बराबर, ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो सही बात है प्लस आई आर है, ऊपर से नीचे की ओर प्लस आई आर है, +3 है। वाह, यहीं पे खेल खेला है क्वेश्चन बाबू। सोचो, ऊपर से नीचे चलेंगे तो +4 और ऊपर से नीचे चलेंगे तो प्लस आई आर +3। अरे वाह, तो बताइए 4 में से 3 गया, 1 बराबर आई आर आ गया, यानी आई आर का मान यहां से 1 आ गया। तो 4i + 1 बराबर 4, तो 4i बराबर 3, तो i बराबर 3/4 एम्पियर। क्या बात है, क्या बात है। अब बताओ A और D के बीच विभवांतर, क्योंकि धारा का प्रवाह उसी दिशा में हो रहा है। देखो अरे वाह, तो VA माइनस VD बराबर, चलो ऊपर चलो, तो I गुना 2, फिर चले तो प्लस वाला मिला +2, फिर चले तो फिर उसी दिशा में हम जा रहे हैं, धारा उसी दिशा में और हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं, तो +i × R, तो कितना आ गया 4i + 2, तो 4 गुना i का मान 3/4 + 2, तो 3 और 2 5 वोल्ट। है कोई तो है। बोलो बच्चों, ऊपर से नीचे चल रहे हैं +4 मिला, ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो प्लस आई आर है ही, +3 है ही, तो आई आर बराबर 1 आ गया। बहुत अच्छा, ये तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आई आर का मान 1 रख दिए, आई बराबर आ गया कितना, तो 3/4 आ गया। तो अब बताइए VA माइनस VD करेंगे तो आई आर उसी दिशा में जा रहे हैं। देखो हाँ, ज्यादा विभव से कम विभव की ओर, तो VA माइनस VD, तो आई आर +2 मिला, प्लस वाला मिला, प्लस उसी दिशा में जा रहे हैं तो आई आर यानी 4i + 2, आई का मान 3/4 से 4 कट गया, 3 2 5 वोल्ट आंसर।
क्लियर? जल्दी से उतारिए, कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, दो होमवर्क समझा देते हैं थोड़ा सा, आप बनाइएगा, जल्दी लिखिए जल्दी। देखो बच्चों, दो होमवर्क ला दिए है ना, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा, बस थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। यहाँ 9 वोल्ट का है, यहाँ पे 6 वोल्ट का सेल है, आराम से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना समझना, क्लियर हो जाएगा। तो इससे धारा का प्रवाह कर देते हैं, तुम किधर से भी धारा का प्रवाह कर सकते हो, किधर से भी, इधर से इधर से किधर से भी, लेकिन हम लोग तरीके से मानते हैं, फिर दिशा विपरीत आएगा, क्या होगा सब समझ रहे हो कि जिस दिशा में माने अगर प्लस आ गया तो उसी दिशा में होगा, अगर माइनस आ गया तो विपरीत होगा। तो मान लो यहाँ से धारा गया, आई गया I1 I2 में बटा, हाँ, और वहां से आप मान निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में 1 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा, अब मान लो इधर माना धारा I2 और प्लस में आ गया तो इधर ही होगा, यानी P से Q की ओर होगा। आंसर में P से Q, Q से P, P से Q, समझ रहे हो ना? हाँ, अगर धारा इधर माने है माइनस आ गया तो फिर Q से P की ओर होगा। क्लियर? बन जाएगा। I1 I2 करके बनाना, लूप में घूमना, एकदम आएगा आंसर। और I बराबर I1 प्लस I2 होगा, जंक्शन केसीएल। हाँ, तो बताइए, दो सेलों का, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सेलों का विद्युत वाहक बल क्रम से 12 वोल्ट 13 वोल्ट है, बस उसका हिंट थोड़ा सा दे रहे हैं फिगर बना के। एक सेल का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट, एक का 13 वोल्ट है, और आंतरिक प्रतिरोध इसका 1 ओम है और इसका 2 ओम है। देखो बच्चों, दो सेलों, अच्छे से एकदम पढ़िएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दो सेलों का विद्युत वाहक बल क्रम से 12 वोल्ट 13 वोल्ट जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तथा इनका आंतरिक प्रतिरोध क्रम से 1 ओम 2 ओम है, 12 13 1 2। ओके, तो 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध को परिपथ में जोड़ने पर इसके सिरों के समांतर निम्न में से किसके बीच, किनके बीच होगा? अब सोचो, यहाँ पे हम बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिए, अब दो मेथड से ये बन सकता है बच्चों, चाहे तो सेलों के समूहन से बनाओ, चाहे फिर, जल्दी बोलो, चाहे फिर यहां से चल दो, यहां से धारा आएगा I1 और यहां से धारा आएगा I2 प्लस से माइनस की ओर, तो I1 I2 मिल के हो जाएगा I1 प्लस I2, बोलो, और यहाँ I1 प्लस I2 होगा, लूप में घूमना, एक बार इस लूप में घूमना, एक बार इस लूप में घूमना, आ जाएगा आंसर। बोलो, एक बार इस लूप में घूमना, एक बार इस लूप में घूमना, आंसर आएगा एकदम। दोनों बनाना है, अपने से बनाना है, एक बार में नहीं बने, 2 बार में नहीं बने, 3 बार में नहीं बने, 4 बार में बनाओ, लेकिन बनाओ, कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। ओके, तो उधार लीजिएगा, ये हिंद दे दिए, उधार लीजिए, पूरा बनाइएगा।